Hello everyone. Today we are going to discuss about India size and location, class 9 from NCERT chapter 1. तो ये जो वीडियो है वो बाइलिंगुअल होने वाला है और जो है पूरा का पूरा MCQ में पेस्ड है. तो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द लैटिट्यूड व्हिच डिवाइड्स इन द कंट्री इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो जो लैटिट्यूड कौन सा वाला है जो इक्वल डिवाइड करता है हमारे इंडिया को, तो उसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो उसके बाद देखते हैं दूसरा वाला जो है व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन. तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन है वो क्या है. तो इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट. अगर तुम्हें पूछेगा कि व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, तो उसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, क्योंकि इंडिया हमारा जो है वो ऐसा होता है. ठीक है, तो यहाँ पर होता है तुम्हारा इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार के आइलैंड में सिचुएटेड होता है, और ये मेनलैंड से बाहर होता है जो इंदिरा पॉइंट होता है. लेकिन कन्याकुमारी कहाँ पर होता है, यहाँ पर कुछ इस जगह पे होता है कन्याकुमारी. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया. तो इसके दूसरे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड, हाउ हैज़ द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल हेल्प्ड इंडिया. तो इसका मतलब ये होता है कि सुएज कैनाल की जो ओपनिंग है वो इंडिया के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है. ठीक है, तो फ़ायदेमंद इससे होता है कि इट इज़ ए टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट एंड सो द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ फ्लोरिश्ड. द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू बाय 7,000 किलोमीटर. बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस. इसका आंसर हो जाएगा बी. द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर, क्योंकि इसके लिए वो इंडिया को बिजनेस करने में थोड़ा सा आसान होता है. अगर ये हमारा इंडिया हो गया यहाँ पर, तो सुएज कैनाल कुछ, अगर ये हमारा इंडिया हो गया यहाँ पर कुछ ऐसे. ठीक है, तो सुएज कैनाल कुछ इस पार्ट में होता है. एक मिनट, सॉरी. इंडिया, तो यहाँ पर सुएज कैनाल सिचुएटेड होता है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में होता है. ठीक है, मेनली वो अफ्रीका के जो इजिप्ट होता है उसके पास होता है. ठीक है, तो यहाँ पर होता है सुएज कैनाल और यहाँ पर होता है इंडिया. तो ऐसे घूम के जाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है. हमारा जो यहाँ पर कोस्ट है वो मुंबई का कोस्ट है यहाँ पर. ठीक है, तो 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो जाता है, इसलिए वो उसको व्यापार में थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस बार फिर और से क्वेश्चन. India's total area is approximately the total percentage of geographical area. It is 2.4%. It is 2.4%. तो आंसर हो जाएगा 2.4%. What is the approximate length of India's land boundary? It is 15,200 किलोमीटर. ठीक है, चलिए. What is the latitudinal and longitudinal extent of the mainland? It is, वो बोल रहा है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो होता है मेनलैंड में. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कुछ इस तरह का होता है हमारा इंडिया. ये तो ये वाला हो गया इंडिया. तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल मतलब ये वाला डिस्टेंस जो होता है, मतलब क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये वाला डिस्टेंस. तो अप्रोक्सीमेटली वो क्या होता है, वो 30 डिग्री होता है. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, 30 डिग्री. ठीक है, which two neighboring countries are islands, that is China and Bangladesh. Which two countries of India, it is mainly which two countries of India are being islands, are neighboring islands. तो म्यांमार, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉन ऑफ दिस. तो चाइना और बांग्लादेश, चाइना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारे नॉर्थ में है, तो फिर वो मेनलैंड है. और म्यांमार और मालदीव्स ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे. इसका आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका. हाउ मैनी नेबरिंग कंट्रीज आर इन द नॉर्थ. तो इसका मतलब है कितने जो हमारे मतलब पड़ोसी देश हैं वो नॉर्थ में हैं. तो इसका आंसर कहीं कहीं भी वेबसाइट में वो 4 दे रखा है, लेकिन जो NCERT में है वो चाइना, नेपाल और भूटान इन द नॉर्थ.
ठीक है, तो उस लाइन में लिखा हुआ है कि वो से वे 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर 4 नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 3, 2 5 3 6, उसमें आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया passes थ्रू which पर्टिकुलर प्लेस? इट इज़ मिर्ज़ापुर, उदयपुर, रामपुर, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर। और अगर आप लोगों को पूछेगा कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछेगा उसका, तो वो हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछेगा तो हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, चलिए सर दूसरी बात, इंडिया इज़ ए डैशवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो अगर इंडिया के आप ग्लोब में देखेंगे या फिर आपके बुक में जो है 1.2 फिगर में देखेंगे, तो फिर एशिया के जो होता है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन होता है, साउथ के तरफ थोड़ा सा झुकी होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। क्वेश्चन, व्हिच कंट्री ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया। तो फिर इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है साउथ एशिया में, क्योंकि यहाँ पर हो गया चाइना, तो ऊपर में हो गया चाइना हो गया, यहाँ पर म्यांमार, मालदीव्स, थाईलैंड, ऐसे कुछ लोग, मतलब ऐसे कुछ देश यहाँ पर हो गए, तो वहाँ पर हो गया सऊदी अरेबिया और यूरोप वहाँ पर हो गया। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो बीच में रहता है, तो इसलिए इंडिया स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। व्हिच ओशियन इज़ नेम्ड आफ्टर ए कंट्री? तो इसका आंसर क्या होगा? तो स्पेसिफिकेशन तो नहीं होगा, तो उसके हिसाब से तो कोई कंट्री नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन नहीं, इंडियन ओशन हो जाएगा इसका आंसर, और आर्कटिक ओशन भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन। नेम द माउंटेन्स विच आर रन थ्रू नॉर्दर्न टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड ए यंगफोल्ड माउंटेन रेंज। यंगफोल्ड माउंटेन रेंज क्या होता है? वो जो होते हैं यंगफोल्ड माउंटेन रेंज, वो सेडिमेंटरी रॉक से बनते हैं मेनली। तो इसका आंसर हो जाएगा जो इंडिया में तो मेनली सह्याद्रीज हैं, पूर्वांचल्स हैं, हिमालयज़ हैं, अरावली रेंज भी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालयज़। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर एनी बाउंड्रीज विथ इंडिया? तो इसमें से कौन से वाले देश हैं जो बाउंड्रीज शेयर नहीं करते इंडिया में? ठीक है, इंडिया के साथ वो बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी म्यांमार। तो बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार, ये तीनों तो बाउंड्री शेयर करते हैं। चाइना हो गया नॉर्थ में, बांग्लादेश में और म्यांमार हो गए ईस्ट में, और मतलब उसका जो बच गया वो हो गया जापान। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जापान। हाउ मेनी आइलैंड कंट्रीज आर नेबर्स ऑफ इंडिया? हाउ मेनी आइलैंड कंट्रीज आर नेबर्स ऑफ इंडिया? तो कितने आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो जो नेबर्स हैं इंडिया के? तो ऑप्शन 2, 3, 1 या 4? तो इसमें ऑप्शन में हो जाएगा क्या? 2। एक होता है हमारा म्यांमार और दूसरा होता है श्रीलंका। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। द एरिया ऑफ इंडिया इज अबाउट हाउ मेनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? तो एरिया ऑफ इंडिया इज हाउ मेनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या होगा बेटे? 3.82, 3.28, 3.16 एंड 3.61 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज डैश किलोमीटर? द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब जो होता है वो कितने किलोमीटर का होता है? यहाँ पर जो होता है, मतलब जो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है? वो है 37 डिग्री 6 मिनट से 80 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितने किलोमीटर का होता है? ठीक है,
तो चल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3000 किलोमीटर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल जो है उसका एक्सटेंड हो, वो उसका किलोमीटर हो, वो हो जाएगा ए 3000 किलोमीटर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द स्टेट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है वो किस किस स्टेट में पास होता है? राजस्थान में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ऐसे 7 स्टेट्स में होते हैं, 7 स्टेट्स में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है, त्रिपुरा, असम, ऐसे करके होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो उड़ीसा में नहीं होता है। ठीक है, चलिए और एक बार शुरू करते हैं दूसरा वाला। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो इंडिया का क्या है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, तो ऑप्शन ए। Uttarakhand, UP, Bihar, West Bengal and Sikkim have common frontiers with which of the following nations? That is China, Bhutan, Nepal or Myanmar. The answer will be C, Nepal. Which of the following separates India and Sri Lanka? Option C, Pak Strait. जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें से एक थोड़ा सा निकल के आता है वहाँ पर, तो इसको जो होता है वो उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। इसका आंसर हो जाएगा, इसके भी आंसर हो जाएंगे सी, इंडिया पाक स्ट्रेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, कॉलम ए एंड बी। तो इसका मतलब ये होता है फ्रॉम गुजरात, ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर, ए 2 होगा, या फिर ए का जो आंसर है वो 2 होगा, बी का आंसर 1 होगा, सी का आंसर 4 होगा, या फिर डी का ऑप्शन 3 होगा। तो ऐसे करके 4 अल्टरनेटिव्स हैं, वो 4 अल्टरनेटिव्स भी आपको गिवन है, तो फिर आपको ये करना है कि कौन सा वाला इसमें सही है, ए 2 होगा, बी 1 होगा, सी 4 होगा, या फिर डी 3 होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी में ऑप्शन होता है A3, B1, C4, D2, A1, B2, C3, D4, A4, B3, C2, D1, ऐसा करके ऑप्शन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, A2, B1, C4, D3। ये क्या है? फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम गैप ऑफ 2 आवर्स, क्योंकि गुजरात होता है हमारा वेस्ट में, यहाँ पर होता है, और अरुणाचल प्रदेश जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली यहाँ पर होता है। तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट में देखते हैं तो फिर कितने डिग्री का अप्रोक्सीमेटली गैप होता है? वो 30 डिग्री का होता है। अगर 1 मिनट के मतलब 1 डिग्री के गैप में क्या होता है? 4 मिनट का फ़र्क होता है। अगर 30 डिग्री का गैप होगा तो फिर अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 30 × 4 दैट इज़ 120 मिनट, और अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 2 आवर्स। ओके, and the next will be the standard meridian of India lies on। तो ऑप्शन हो गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का होता है, जिसका मतलब ये होता है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो होता है वो मिर्ज़ापुर का मिर्ज़ापुर में, मतलब मिर्ज़ापुर दे के जा रहा है, तो इसका वो स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसके हिसाब से हमारा पूरा का पूरा टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ अबाउट हाउ मच किलोमीटर? दैट इज द लैंड एरिया ऑफ इंडिया जो होता है वो उसका होता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, ये जो है वो तीनों लास्ट में है। चलिए इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ लार्जर देन इंडिया? तो आपके जो बुक में है वो फिगर 1.4 में दे रखा है एक बार ग्राफ करके, वो रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ लार्जर देन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रशिया, क्योंकि रशिया जो है वो एरिया वाइज क्या होता है, इंडिया से बड़ा होता है थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री विथ द इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब कोई भी चीज़, मतलब जो भी है जो किसी पे भी वो एक्ट नहीं करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री विथ अदर नेशंस?
ठीक है, तो हो जाएगा राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो राजस्थान, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड ये जो है वो तीनों बॉर्डरिंग स्टेट्स है, लेकिन जो मध्य प्रदेश है वो बीच में है, वो लैंड लॉक्ड है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ हाउ मेनी आवर्स अहेड ऑफ GMT, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम है जो होता है हमारा 0 डिग्री जो होता है वो लॉन्गिट्यूड, उसमें पास करता है ग्रीनविच मीन टाइम को। ठीक है, तो उसके हिसाब से जैसे इंटरनेशनल टाइम तो अहेड होता है, मतलब कितने घंटे आगे हैं वो। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट। तो ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रीनविच यहाँ है तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो यहाँ 82 डिग्री कितने में, 30 मिनट में तो ज़्यादा होता है। तो अगर हम 82 डिग्री इंटू 30 मिनट इंटू 4 करते हैं तो उसका आंसर अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 5 आवर्स 30 मिनट। Thanks to all of you for watching this video. Please like, share and subscribe with others.